जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी एपिसोड 15। इस एपिसोड में पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है। आग्नेय चट्टान से ही अवसादी चट्टान तथा रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। पृथ्वी पर 3 प्रकार के चट्टान मिलते हैं, जिनमें सिर्फ अवसादी चट्टान में जीवाश्म मिलते हैं, लेकिन आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। आग्नेय चट्टान के कई प्रकार के होते हैं। चट्टानों की गहराई के आधार पर इसके नाम में परिवर्तन देखने को मिलता है। आग्नेय चट्टान को पृथ्वी की गहराई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पताली आग्नेय चट्टान, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, बहुवीय आग्नेय चट्टान। पताली आग्नेय चट्टान। पताली आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के निचले भाग में मैग्मा को ठंडा होकर जमने के कारण होता है। पताली चट्टान के अंतर्गत सबसे प्रमुख चट्टान आग्नेय चट्टान है। नोट: ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से ही पृथ्वी पर लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। पताली चट्टान में बड़े बड़े रवे कंकर पाए जाते हैं। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। जब ज्वालामुखी उत्पन्न होती है तब उसके मैग्मा पृथ्वी के अंदर से ऊपर आने के क्रम में पृथ्वी के बीच भाग में ही अवरोध के कारण रुक जाती है। तब वे मैग्मा ठंडा होकर मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का निर्माण करती है। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के अंतर्गत डोलेराइट, मैग्नेटाइट, लोकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, बेथोलिथ, सिलराइट आते हैं। बाह्य आग्नेय चट्टान। जब ज्वालामुखी उत्पन्न होती है तब उसके पिछले हुए मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आ जाती है तथा ठंडा होकर वह चट्टान का रूप में लेती है। वैसे चट्टान को वैशाल चट्टान के नाम से जाना जाता है। वैशाल चट्टान के टूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। बाह्य आग्नेय चट्टान को ही वैशाल चट्टान के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को केरल में साली के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को उत्तर भारत में केवाल के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी में लोहे की अंश की अधिकतम के कारण इसका रंग काला दिखाई देता है। भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र राज्य में है एवं दूसरे स्थान पर गुजरात राज्य है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात राज्य में होती है तथा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र प्रांत है। इसके अलावा काली मिट्टी चना, मसूर, खेसारी और चावल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जल ग्रहण कर रखने की क्षमता अधिक दिनों तक होती है। आग्नेय चट्टान को डोयोलाइट, पेग्माटाइट, सायनेनाइट, डायोराइट, एंथ्रेसाइट, पेरिडोराइट, ऑब्सीडियन, फेलासाइट, पिच स्टोन, क्यूसमिस, परलाइट आदि प्रमुख उदाहरण हैं। सोना, चांदी, हीरा, लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम खनिज आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। अरावली पर्वत का चट्टान, छोटा नागपुर का पठार, रांची का चट्टान आग्नेय चट्टान से बने हैं। विश्व में जितने भी लोहे अयस्क की खानें हैं वह आग्नेय चट्टान में मिलती है।
अग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा 65 से लेकर 80% तक होती है। पृथ्वी के ऊपर अग्नेय चट्टान की स्थान पर मिलता है जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट पहले ही हो चुका है। अग्नेय चट्टान दानेदार होते हैं। अग्नेय चट्टान में जल आसानी से नहीं घुल पाता है। जिस समय पृथ्वी पर अग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी पर पेड़ पौधे और एवं जीव नहीं थे। यही कारण है कि अग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। अग्नेय चट्टान प्रायः लाल होता है लेकिन बेसाल्ट चट्टान काला दिखाई देता है। सील अग्नेय चट्टान के अंतर्गत मैग्मा के प्रभाव के कारण टूटता निर्माण होता है। अग्नेय चट्टान अम्ल प्रधान होते हैं। आज का 5 क्वेश्चन है जिसका जवाब मन में ही दे देना है। देखते हैं। ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? 20 सेकंड। इसका सही आंसर है लाल मिट्टी। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? 20 सेकंड। काली मिट्टी। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? 20 सेकंड। रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को केरल में किस नाम से जाना जाता है? 20 सेकंड। साली के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।